राम, शैतान और मुसलमान, कम से कम तीनों को जो बयान बहादुर हैं वो एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आ गए हैं, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। विश्व हिंदू परिषद वालों को और उनकी जो भक्ति है वो रह रहकर उमड़ रही है, घुमड़ रही है, सामने आ रही है। ये भक्त अयोध्या में पूजा अर्चना करना चाहते हैं, तप करना चाहते हैं, राम मंदिर बनाने का संकल्प लेना चाहते हैं, लेकिन साइकिल वाले कुछ करने ही नहीं देते। मुख्तार साहब तो खोलकर कहते हैं कि अखिलेश की गोद में बैठे शैतान उनको भगवान से नहीं मिलने देते, हर बार रोक लेते हैं। भक्त और भगवान के बीच सियासत खड़ी है, लेकिन अयोध्या जाने वाले इन भक्तों को चुनावी मौसम में ही राम क्यों याद आते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी से डरने वाले मुसलमानों को अब डर के आगे जीत नजर आने लगी है। बीजेपी के दिल में बसे राम, टीपू की गोद में बैठा है शैतान, मदनी बोले नहीं डरेगा मुसलमान, चुनाव का हक से बचा राम, शैतान और मुसलमान। तो अयोध्या में होने वाले विश्व हिंदू परिषद के संकल्प दिवस पर रोक लगा दी गई है। फैजाबाद के डीएम साहब ने पुलिस की रिपोर्ट के बाद ये रोक लगाई। विश्व हिंदू परिषद 18 अक्टूबर को संकल्प दिवस मनाने वाली है, जिसके तहत अयोध्या समेत देश भर में रैलियां और सभाएं की जानी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि विश्व हिंदू परिषद को चुनाव से पहले ही भगवान राम की याद क्यों आती है। ये भक्ति बाकी के 4.5 वर्षों तक कहां नदारद रहती है। धार्मिक कार्यक्रम है, उनकी मुहूर्त, उनके कार्यक्रम का समय, उनके कार्यक्रम का स्थान संत नहीं बल्कि उनकी सरकार में बैठे हुए शैतान तय करेंगे। जिस स्तर का ये षड्यंत्र है वो सजा भी पाएंगे। मजहब की, धर्म की बुनियाद पर तो कभी भी वोट और पॉलिटिक्स होनी ही नहीं चाहिए। पहले 84 कोसी, फिर पंचकोसी, अब संकल्प दिवस। ये आते हुए चुनाव का ही असर है कि बीएचपी अब बैरागी होना चाहती है। कहते हैं भगवान जब बुलाते हैं तो भक्त हर बाधा पार करके पहुंच जाता है, लेकिन भारत के भगवान की टाइमिंग कितनी सटीक है। हर बार भगवे वालों को चुनाव से पहले ही याद करते हैं। बात सियासी हुई तो अखाड़े में भक्त शैतान को लेकर खड़े हो गए। अब जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं उन कार्यक्रमों पर या तो रोक लगा दी जाती है किसी सत्ता में बैठे हुए शैतान के इशारे पर, और या फिर जो है वो उसको रोकने की कोशिश की जाती है। इसका नतीजा जो है वो खतरनाक होगा। शुद्ध रूप से ये कहीं न कहीं माहौल को खराब करने का षड्यंत्र है। सियासत में पता ही नहीं चलता कि साधु कौन है, षड्यंत्रकारी कौन है और शैतान कौन है। मुख्तार ने ये तो बता दिया कि अखिलेश की गोद में शैतान बैठे हैं, लेकिन शैतान का शुभ नाम लेने में हिचकिचा गए। खैर, जब बात भगवान की खोज की चल रही हो तो शैतानों के आविष्कार पर बात ही क्या करनी। दूसरी तरफ देखिए, मुलायम के चहेते मुसलमानों को डर के आगे जीत दिखाई दे रही है। अभी से क्यों आप ये बात मुझसे कहलवाना चाहते हैं? चुनावी माहौल नहीं, चुनावी माहौल है, लेकिन बहुत दूर है अभी दरिया। जब दरिया आएगा, जब देखेंगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि किसको दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, ये फैसला तो लोग खुद करेंगे, लेकिन हमें किसी से डरा करके हमारा वोट ना लिया जाए। कांग्रेस मुसलमानों को बीजेपी के नाम से ऐसे डरा रही है जैसे बीजेपी के सर पर सींग उगाए हों, लेकिन वक्त डरने का नहीं, पहचान करने का है। जहां जहां उनकी सरकारें रही हैं या हैं, उन्होंने क्या क्या दिया है, कितने वादे किए थे, उसमें से कितने पूरे किए, कितने रह गए। इस बुनियाद पर वो वोट लेने की उम्मीद करें, किसी का भय दिखा करके वोट लेने की कोशिश न करें। चुनावी उद्घाटन, भाषण और वादों के दिन कब के लद गए। अब जमाना हाईटेक हो गया है। अब इन्वेस्टमेंट तगड़ा होता है। दंगे कराओ, वोट का कुंभ झोली में आकर गिरेगा। मौका देखकर अयोध्या घूम आओ, आशीर्वाद अपने आप मिल जाएगा। मंदिर बनवाओ, बरसाती मेंढक बन जाओ, केवल चुनावी दिनों में राम नाम गाओ, बाकी समय भगवान को भूल जाओ। किसी को शैतान बताओ, किसी के साथ हाथ मिलाओ, लेकिन चुनावी सेनाएं भूल गई हैं कि ये राजनीति की रामलीला है। यहाँ विजयदशमी चुनाव बाद मनाई जाएगी। भरत यादव, समाचार प्लस। चलिए
इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हृदय नारायण दीक्षित जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लखनऊ से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ गोविंद पंत राजू हैं, आप हमारे स्थानीय संपादक हैं। असीम वकार हैं, आप समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, आप उसके बुलंद आवाज वाले नेताओं में से एक हैं। राजीव त्यागी जी हमारे नोएडा स्टूडियोज में मौजूद हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे साथ मौलाना कारी मुस्तफा हैं, आप धर्मगुरु हैं, इस्लाम के जानकार हैं। उम्मीद करेंगे कि हम उनसे जो सीखें वो अच्छी बातें हों। और कुछ देर बाद भाई प्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, आप विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। और मैं बता दूं आपको कि आज हमने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पवन पांडे साहब से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की वजह से वो बातचीत को हम सहेज कर नहीं रख पाए ताकि हम आपको दिखा पाते। तो इसका हमें खेद है। अगर हमें भाई पवन पांडे साहब सुन रहे हो तो मैं पवन पांडे साहब आपसे खेद जताना चाहता हूं कि जो मैंने आपका इंटरव्यू किया था उसको हम नहीं दिखा पा रहे हैं अभी, क्योंकि उसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गई हैं। जी, चर्चा शुरू करते हैं। मौलाना, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, महमूद मदनी साहब का जो आज बयान आया उससे आप सहमत हैं या नहीं? जी, मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बयान दिया बिल्कुल सही दिया है और सोच समझकर ही दिया है। आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। तो अब उसके बाद मेरा सवाल ये कि आखिरकार मुसलमान लोग जो हैं, जिनके झंडा बरदार मदनी साहब भी हैं और आप भी हैं, परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है, आप लोग मुसलमानों की जो पैरवी कर रहे हैं वो लोग कांग्रेस से डरते क्यों हैं? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस डराती है, मोदी के नाम लेकर अपने पाले में करना चाहती है, इस बार ऐसा नहीं होगा। तो आप लोग डरते हैं क्यों? सवाल तो पहला ये है, आप लोग हाथों की कठपुतली बने क्यों हैं किसी के भी? ऐसा कुछ नहीं है मोहतरम कि हम लोग कांग्रेस से डरते हैं और या मोदी से डरते हैं। ये बिल्कुल गलत है। क्या कांग्रेस के पाले में की वजह से बैठे हैं? ना हम मोदी से डरते हैं ना हम कांग्रेस से डरते हैं। तो मदनी साहब को कहना क्यों पड़ा ऐसा? नहीं, मदनी साहब ने तो इसलिए कहा है कि आजकल जो सरकारें और आजकल दूसरी पार्टियां जो सिर्फ और सिर्फ एक मोदी का नाम लेकर, बीजेपी का नाम लेकर मुसलमानों को खौफजदा करना चाहती है। मौलाना मदनी साहब ने बहुत सोच समझकर अपनी आवाम को और तमाम हिंदुस्तान के सेकुलर लोगों को और मुसलमानों को ये पैगाम दिया है कि जो पार्टियां हम लोगों को डराना चाहती है हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हाँ, ठीक है। भाई राजीव त्यागी, अहम सवाल मेरा ये है कि 4.5 वर्ष विश्व हिंदू परिषद के लोग हों या बाकी लोग हों, वो राम को राम भरोसे छोड़ देते हैं। चुनावों के पहले के जो 6 महीने बचते हैं उसमें अचानक से उनको राम की जो उनके भीतर की भक्ति है वो याद आ जाती है, वो सामने आते हैं, तमाम तरह के प्रदर्शन करते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, जनसंघ के जमाने से और लगातार ये हम देख रहे हैं। ये एक सियासी गुणागणित है। लेकिन जो आज महमूद मदनी का बयान आया कि साहब नरेंद्र मोदी के नाम का हवा दिखाकर कांग्रेस मुसलमानों को डराती है और अपने पाले में करती है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए अतुल जी, मैं अपनी बात शुरू करता हूं एक शेर से। तुम्हें हिंदू की चाहत है, न मुस्लिम से अदावत है। तुम्हारा धर्म सदियों से तिजारत था, तिजारत है। तुम्हारे हाथ में बम न कोई खंजर था, तुम्हारे हाथ में तो मर्यादा पुरुषोत्तम का परचम था। मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग या तो मर्यादा पुरुषोत्तम को नहीं समझ पाए या भगवान राम के चरित्र को नहीं समझ पाए, जिसकी वजह से भगवान राम उनको 4.5 साल बाद जब बीत जाते हैं चुनाव के, उसके बाद 6 महीने के लिए याद आते हैं और फिर वो कहते हैं कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन ये नारा पूरा नहीं, उनका नारा पूरा है कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे पर टाइम नहीं बताएंगे। रही बात मदनी साहब के बयान की, मदनी साहब या कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति है, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनका कोई इन्फॉर्मेशन होगी या उनकी कोई वजहत होंगी जिसकी वजह से वो कह रहे हैं। वो व्यक्तिगत वजहत भी हो सकती है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं इस बात को जो उन्होंने कहा है। लेकिन मेरा मानना है कि वो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, आपको पता वो किस पार्टी से आते हैं? मैं देखिए जमातुल उलमा हिंद से हैं, लेकिन नहीं, मैं सियासी दल की बात करूं तो किस दल से आते हैं पता है? देखिए लोकदल में भी रहे, लोकदल के बाद उसके बाद मुझे जानकारी नहीं वो कहां पे हैं। मैं बताता हूं आपको जी। वो सिर्फ एक बार आरएलडी से राज्यसभा भेजे गए और उसके बाद तब से लेकर अब तक लगातार वो कांग्रेस में हैं, चाहे वो हो चाहे उनके बड़े भाईजान हो अरशद मदनी साहब, चचा जान है उनके भाई। हाँ, चचा जान अरशद मदनी जी, चचा जान। और अरशद मदनी जी के बारे में एक बात कह सकता हूं कि अरशद मदनी जी बहुत ही मेरी बात सुन लीजिए ना, वो आरएलडी में राज्यसभा जब उनको भेजा उसके बाद से महमूद मदनी और अरशद मदनी आप दोनों कांग्रेस के लिए
सियासी गोलबंदी भी करते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि महमूद बुंदी साहब कांग्रेस में है। हाँ। मुझे नहीं लगता। हाँ। जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से नहीं, मैं- आरएलडी से मैं- राज्यसभा गए थे। और मैंने देखिए, सुनिए, मैं जो बात कह रहा हूं आपसे वो बहुत स्पष्ट एक बात कह देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी जो सेकुलर जमात की पुरोधा है वो ये मानती है, उसका ये मानना है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही मानता है। और मैं हृदयानंद दीक्षित जी बैठे हैं, शायद बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन भी ये मानता है जी। कि सेकुलर नेशन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है। बीजेपी भी अपने अपने मैनिफेस्टो में या अपने क्या नाम उसका संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है पार्टी रन करने के लिए वो सेकुलर जमात की बात करती है। मेरा मानना है निश्चित रूप से कि हिंदुस्तान में हम लोग बाग है से हिंदू मैं से मुसलमान हम दोनों को मिलाकर के चलेंगे तो देश तरक्की के रास्ते में चलेगा। अमन रहेगा तो तरक्की होगी तो सबको इसमें हिस्सा मिलेगा। ठीक है। रही बात कौन किसके नाम से डरता है, तो मैं तो इतना कह देना चाहता हूं कि 1000 साल पहले 1000 साल का अगर आप इतिहास देखेंगे हिंदुस्तान का तो बहुत सारे आतताई आए, आक्रमणकारी आए, ना तो हिंदुस्तान खत्म हुआ, ठीक है, ना कोई धर्म खत्म हुआ, ठीक है, ना हिंदुत्व खत्म हुआ, ठीक है, ना हिंदुस्तान खत्म हुआ, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कहीं भी आज के समय में कोई किसी के नाम से डरेगा। दीक्षित जी, सवाल बहुत मूलभूत है, जहां से चर्चा शुरू होती है, सारी बातें वहीं से शुरू होती हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता तो हवा में सवाल तैरते रहते हैं कि आखिर देखिए, इस देश में हम आस्था के हिसाब से धर्म का पालन करेंगे, अपनी आस्थाओं के प्रकटीकरण के लिए अलग अलग मजहब में, अलग अलग धर्म में जो कर्मकांड हैं, जो विधि विधान हैं, हम उनका पालन करेंगे। यहां तक तो स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन जब हम उसको आडंबर के तहत, जब हम उसको ढकोसले और दिखावे के तहत इस तरह से दूसरे माहौल में या दूसरे मजहब में या पूरे सिस्टम के ऊपर हावी करते हैं दीक्षित जी, तो हालात कहीं ना कहीं बिगड़ते हैं। हमको इसका भी ध्यान देना है। संकल्प दिवस की जो मांग है, क्या ये इस वक्त जरूरी थी? ईमानदारी से कहिएगा। किसी भी संगठन को लोकतंत्र में और भारतीय संविधान की मान्यता में हाँ, किसी भी समय हाँ, अपनी गतिविधियां चलाने का अधिकार है। हाँ, विचार अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य है भारत में। हाँ, सरकार को ये देखना होता है कि वो संगठन अगर आतंकवादी है तो सरकार उसको रोके, वो संगठन अगर उसके कार्यक्रमों से समाज में कोई विद्वेष बढ़ता है या राष्ट्रीय सुरक्षा को, राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को कोई खतरा पैदा होता है, सरकार की जिम्मेदारी है कि इसका अध्ययन करे, इसके बारे में अपना विचार बनावे। सरकार तो ये कहती है कि उत्तर प्रदेश की रोक लगा दी। यही मैं कहने जा रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी कोई भी कार्यक्रम अगर इस प्रकार का अयोध्या से जुड़ा या विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे का कोई कार्यक्रम जैसे ही घोषित होता है वैसे ही सरकार फौरन इस पर रोक लगा देती है। सरकार को चाहिए था कि सरकार इस प्रकार के कार्यक्रमों को सुनिश्चित रूप से संपन्न कराने की व्यवस्था करती है। सरकार की जिम्मेदारी है, और इस समय उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, राजनीतिक रैलियां चल रही हैं, तमाम जुलूस चल रहे हैं, तमाम प्रदर्शन चल रहे हैं। अगर वो संपन्न हो सकते हैं तो विश्व हिंदू परिषद का तो सीधा घोषित कार्यक्रम है कि हम राम मंदिर की मांग करते हैं। ना तो वो किसी पर आक्रामकता है, ना ही वो किसी दूसरे पंथ, मजहब, विचार के बारे में उसका कोई विरोधाभास है। ठीक है। एक सीधी सी मांग है और यह मांग आस्था से जुड़ी हुई है। हाँ। और एक कार्यक्रम सड़क पर करना है। हाँ। सरकार की जिम्मेदारी थी कि इसे सरकार होने देती, व्यवस्था बनाती। असीम लेकिन बता सरकार बार बार रोक देती है। क्या दिक्कत है? बड़ा साफ जाहिर होता है कि सरकार के रोकने के पीछे मंशा है। हाँ। जैसा मदनी साहब का बयान आया था कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, वो सब किसी न किसी रूप में जो देश के लिए काम करने वाले हिंदू संगठन हैं उनका हवा दिखा करके तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसीलिए सरकार ने ये रोक लगा दी। असीम बकार साहब, सरकार इंतजाम क्यों नहीं कर सकती? भाई, संकल्प दिवस मनाने की बात हो रही है, जितने लोग आ रहे हैं आप विश्व हिंदू परिषद से उनकी सूची ले लीजिए, एक व्यक्ति के ऊपर 2-2 पुलिस वाले खड़े कर दीजिए, जो भी बदमाशी करे, जो भी आपके हिसाब से लगे कि ये माहौल खराब कर रहा है, उसको तुरंत पकड़ के जेल में डाल दीजिए। ये व्यवस्था ठीक कहते हैं आप, ये व्यवस्था क्या मुफीद ना होती? ठीक कहते हैं जी अतुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको दशहरे की बधाई देता हूं।